राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री युगल सरकार के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और सतत स्मरण, इसी के प्रभाव से हमारे हृदय की जितनी भी सांसारिक कामनाएं हैं, भोगों की कामनाएं हैं, उनका त्याग हो जाता है। जब तक सांसारिक कामनाओं का त्याग नहीं होगा, तब तक युगल चरणारविंद में अनुराग की वृत्ति जागृत नहीं होगी। भोगों से जितना वैराग्य होता चला जाएगा, जितना जितना आप दूर होते चले जाएंगे, उतना उतना आप युगल चरणारविंद के समीप होते चले जाएंगे। ये जरूरी है। भोगों से बिल्कुल केवल उतना ही स्वीकार किया गया है रसिकों ने, संतों ने, जितना आवश्यक है। शरीर का निर्वाह हो जाए, उचित खान पान, उचित वस्त्र, उचित रहना, बस इसके सिवा कोई संग्रह परिग्रह नहीं। जब तक ये वृत्ति नहीं होती, तब तक आप मन को कैसे लगाओगे? एक ही तो मन है, उसे संसार में लगा दो, भोगों की कामना में लगा दो, और फिर आप ये चाह करो कि हमारा हृदय प्रभु के प्रेम में पक जाए। कठिन है। प्रभु चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन उस समय भी जब समय प्रभु करेंगे, आपके चित्त को संसार से खींच ही लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मन हमारा विषयों में आनंदित होता रहे और हम युगल प्रेम में भी छक जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौने सच उपायो। एक ही मन है। इसे बस प्रभु के चरणों में, श्री युगल सरकार के चरणों में लगाना है। हमारा प्रयास एक एक क्षण इसी के लिए चेष्टारत हो कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब लो नसानी, अब ना नसै हो। अब सावधान हो जाएं। अब हमारा कोई भी क्षण प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद से दूर ना जाए। हमारी एक एक चेष्टा यही हो कि बस श्री जी का सतत चिंतन बना रहे। हमारे हृदय की कामनाएं जो संसारिक हैं, वे हटके भागवतिक होने लग जाएं। हमारे हृदय में ये बात आनी चाहिए, कब प्रिया प्रीतम से मिलूं, कैसे उन्हें सुख पहुंचाऊं। ये वृत्ति जागृत होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये वृत्ति नहीं होती ना, तब तक सांसारिक पदार्थों से, व्यक्ति वस्तुओं से दूर होना बड़ा कठिन रहता है। इसलिए
ये जरूरी है। मैं कब प्रिया प्रीतम से मिलूंगा, कब उनकी सेवा करूंगा, कब उनके समीप पहुंचूंगा, कैसे उन्हें सुख पहुंचाऊंगा, इस प्रकार की ये धारणाएं, ऐसी भावना हृदय में बननी चाहिए। भोगों से उपरति निरंतर होनी चाहिए। निश्चित मानिए, रसिकों का संग हो रहा है, धाम का यदि आप ठीक रहनी से बास कर रहे हैं तो बस ये होने लगेगा, आपको बुरा लगने लगेगा। खान पान विश्राम व्यवहार बुरा लगने लगेगा। भीड़ भाड़ मानो जहर है, ये लगने लगेगा। अकेला रहो, कोई देखे ना, कोई सुने ना, कोई मेरे हृदय में जो चल रहा है उसमें विक्षेप ना डाले, ऐसी बात आनी चाहिए। ये होने लगेगा जहां आप अपना चित्त को श्री श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित करने लगेंगे। रात दिन रसिकों ने श्री युगल सरकार को दुलार किया है। निस दिन लाड़ लड़ा वही अति माधुर्य सुरीत। उनकी रुचि देख के कैसे, क्या उनकी रुचि है, कैसे उनको सुख पहुंचेगा, ये भाव से श्री वृंदावन के रसिकों ने, निज सखियों ने श्री प्रिया प्रीतम को दुलार किया है, दुलार कर रहे हैं। पुत्रवत, मित्रवत, आत्मावत ऐसे उनको सुख पहुंचाते हैं। पतिवत अपना सुख नहीं, उनका सुख ही अपना सुख हो जाता है। सहचरी भाव, सहचरी पद यही है। लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर, ये सहचरी की हृदय की अवस्था है। उसका जो सुख है ना, श्यामा श्याम का सुख ही उसके हृदय का सुख है। इसी को आत्मवत कहते हैं। प्रिया प्रीतम भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उस समय पूर्ण वात्सल्य भाव से भावित हैं सखियां। पांचों भाव सखियों के हृदय में है, पूर्ण वात्सल्य भाव से भावित हैं और उन्हें दुलार करती हैं। विधिना से, प्रिया प्रीतम से बड़ा कोई विधाता होगा? वही सब प्रभु के प्रभु हैं, वही ईश्वरों के ईश्वर हैं। लेकिन प्रेम की ऐसी प्रबलता कि सखियों को लगता है ये हमारे लाडले हैं, हमारे खिलौना है, हमारे माई श्यामा श्याम खिलौना। से व्यास जी महाराज कह रहे हैं, इन्हें किसी की नजर न लगे और बार बार अंचल पसार के कामना करते हैं कि ये सुखी रहें, आनंदित रहें। ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अविराम। पुत्रवत दुलार करते हैं। जब प्रिया प्रीतम वन विहरण करते हैं, हास परिहास करते हैं, उस समय मित्रवत महाप्रभु कह रहे हैं, अपनी बात मुसो कहिरी भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की मद। ये मित्रवत दुलार है। हो तो सो कहत हारी, सुनिरी राधिका प्यारी, निसी को रंग क्यों न कहत लजाती। फिर पूरी वर्णन है श्रृंगार। मित्रवत दुलार करते हैं। पतिवत जैसे अपने प्राण पति को सुख पहुंचे, उसी के सुख में सुखी। और आत्मवत तो कहें क्या, अपना सुख नहीं। प्रिया प्रीतम हमारी ओर देखें ये भी वृत्ति नहीं, वो परस्पर देखें, परस्पर मिलें और उन्हें मिलते देखकर हमारे हृदय में सुख हो। ये सहचरी की हृदय की अवस्था है। तो आठों प्रहर नित्य निरंतर श्री श्यामा श्याम को दुलार करते हैं। बस यही हमें पहुंचना है, यही हमें करना है। जो अब तक समय बीता बीता, अब समय हमारा व्यर्थ ना जाए। अब बस एक एक क्षण हमारा श्री युगल सरकार के चरणों में बीते, उन्हीं की सेवा में बीते। इसीलिए ये सौभाग्य मिला है। बस अब जो समय को हम व्यर्थ न गंवाएं, चेष्टारत रहें। पूर्णता तो प्रभु की कृपा से हो जाएगी। हम अपने मन को लगाने की बस चेष्टा करें। लगा तो वे लेंगे, हमारे करने से नहीं होगा, होगा उनके करने से। लेकिन ये तो देखें वो कि ये करना चाहता है, कर रहा है। श्री लालजू महाराज की एक लीला में प्रसंग आता है। मैया लाला को बांधना चाहते हैं। अब लालजू तो नित्य किशोर आगे आगे भागते जा रहे हैं और मैया तो अब स्थूल शरीर है, पकड़ने के लिए दौड़ रही है पीछे पीछे। तो श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि बेणी के फूल खुल गए, जो हारावली थी सब अस्त व्यस्त हो गई, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, मैया थक गई,
श्रम बिंदु निकल आए। लालजू दृष्टि से देखते जाने के मैया बांधना चाहती है। बहुत देर तक ये लीला होती रही। मैया ने कहा अब तो बंद ना हो तो बंद जा। बस मैया की ये लीला देख के कि मैया चाहती है मुझे बांधना, ठाकुर जी ने अपने आप को रोक लिया और बंध गए। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा कृपा सीत सुबंधना। जब देखा परिश्रम युक्त है, मुझे पकड़ना चाहते हैं, मुझे पाना चाहते हैं, तो कृपा सीत सुबंधना, अपनी कृपा से बंधन को स्वीकार कर लिया। ऐसे ही जब भगवान देखते हैं कि ये साधक, ये उपासक मुझे पाना चाहता है, परिश्रम से युक्त है, बस अब इसके बस की बात नहीं है, तो कृपा सीत सुबंधना, कृपा से उसके अधीन हो जाते हैं, उसके हृदय में उसके साथ साथ खेलने लगते हैं। ऐसा ही होता है, पर यह होता उसी के साथ है जो रात दिन विकल है, रात दिन अपने चित्त को उनके चरणों में अर्पित कर रहा है, उसी के साथ होता है। बस एक बार निकल चले, बस क्या कहें इससे बढ़ के, निकल चलो बस यहां से, एक बार भाग चलो। जो जहां आप जैसे कर रहे हैं बस वैसे ही करते रहिए। अंदर से बस अपने हृदय को इस बात के लिए तैयार कर लो कि नहीं, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बस निकल चलो। पहले मुझे भगवत तत्व की अनुभूति होनी चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होना चाहिए, मुझे अपने स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, बाद में सब देखेंगे। और सच्ची कहते हैं, एक बार ऐसी लगन ला के निकल लो, नहीं तो फिर बहुत विलंब हो जाएगा। अभी सब अवसर हमारे पास है, गुरुजन विराजमान है, प्रिया प्रीतम की पूर्ण कृपा है, नाम धाम रूप लीला सब चारों ओर से कृपा बरस रही है। बस एक बार थोड़े तैयार हो जाइए। मन क्या कर रहा है उसे छोड़ो, भागो, बस प्रभु की ओर भागो। बाद में माया अवसर नहीं देगी, बहुत विलंब हो जाएगा। बस भागो, प्रभु की ओर भागो, एक बार निकल चलो। कैसा सुख वहां बरस रहा है, कैसे प्रिया प्रीतम खग मृग पशु पक्षियों को, समस्त वृंदावन धाम को, समस्त सखियों को सुख पहुंचा रहे हैं। प्रिया प्रीतम की प्रत्येक चेष्टा श्री वृंदावन के लिए होती है, और वृंदावन में सब आ गया। यमुना जी, खग मृग पशु पक्षी, लता पता, सहचरिया सब इसके अंतर्गत आ गए, रसिक जन सब इसके अंतर्गत आ गए। और वृंदावन का परिकर प्रत्येक चेष्टा यही करता है कैसे युगल सरकार को सुख पहुंचे। महान आनंद बरस रहा है, आनंद मेघ चुचात। श्री ध्रुवदास जी लिखते हैं, नहीं कहीं आवे का बात वृंदावन रस प्रेम की। वहां प्रेम का आनंद बरस रहा है, वहां बस अपने को पहुंचना है। जो बीता समय छोड़ो, बस भागो यहां से, भागो। समय समय सेवा प्रगट श्री राधा वल्लभ लाल। अंतरंग रस मगन चित ताहा नहीं गति काल। आचार्य चरण ने कृपा करके अष्ट प्रहर की सेवा प्रकट कर दी है कि आठों प्रहर से श्यामा श्याम को दुलार करते रहो, हमारा कोई भी क्षण उनसे विलग ना जाए। प्रातःकाल होने से साथ रात्रि के शयन तक केवल अपने श्यामा श्याम में लगे हुए हैं। बाहरी कोई वस्तु है नहीं है, इसकी कोई विशेष बात नहीं होती, आपके हृदय का भाव जुड़ना चाहिए। वस्तु की एक सीमा है, ये एक सीमित है, ये जितना कुछ है, पर भाव असीम है, अनंत है, अपार है, समुद्रवत है, उसकी सीमा नहीं है कोई। अपने भाव से दुलार करने लगे। अब सबके पास कैसे उपासक लाएगा ये सब व्यवस्था की इतना सब सुंदर, हृदय में इससे भी सुंदर हो सकता है। नवीन नवीन कुंजों को देख रहा है हृदय में, सुंदर सुंदर फुलवारी है, सुंदर सुंदर सरोवर हैं, वहीं खग मृग पशु पक्षी विहरण कर रहे हैं, और प्रिया प्रीतम के लिए सुंदर चौकी, सुंदर सिंहासन है, और वहां युगल सरकार बैठे हैं, वो दुलार कर रहा है, वैसे श्रृंगारित कर रहा है, फिर भोग पवा रहा है। बाहर से जो सेवा हो रही है, हमारे हृदय में भाव हो रहा है कि मैं ये पवाऊं, ऐसा पवाऊं, तो बस भाव से ही पवाओ। भाव से विशेष प्रसन्न होते हैं। भावो सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव से विशेष प्रसन्न होते हैं।
तो आचार्य चरण ने प्रथम रूप में कि हम शरीर से लग सकें तो अष्टप्रहर की सेवा प्रकट कर दी और स्वयं करके दिखाते हैं। 5 आरती 7 भोग महाप्रभु ने पधराई और अष्टप्रहर की सेवा श्री राधा वल्लभ लाल जी की पधराई। स्वयं 8 प्रहर सेवा में लगे थे। महाप्रभु स्वयं श्री जी के लिए लकड़ी बीनते, स्वयं अमनिया करते, स्वयं सब भोग तैयार करते श्री जी के लिए और अपने कर कमल से ही पवाते। ये शरीर से परिचय है, प्रकट में लगाए। इसके ही प्रभाव से अंतरंग रस मगन चित, अंतरंग जहां रस में एक रस अवस्था से नित्य विहार की है, वहां काल की गति नहीं है, वहां चित्त स्थित होने लगता है। यहां तो अष्टप्रहर का दर्शन है, प्रातः काल से लेकर शयन तक का, रात्रि तक का, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां तो एक रस अवस्था है, उसी में चित्त उपासक का जुड़ जाता है। शरीर को लगाया, उसके प्रभाव से जैसे ही शरीर पवित्र हुआ तो मन प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित हो सके, नाम के प्रभाव से, आचार्य के कृपा प्रभाव से, बस आ गई सामर्थ्य कि अब अपने चित्त को श्री श्यामा श्याम के चरणों में जोड़ सके। अंतरंग रस मगन चित्त, अब अंतरंग दृष्टि से वो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं। मानसी सेवा यहां से प्रारंभ होती है, पहले प्रारंभ नहीं होती। जो लोग कहते हैं हम मानसी में अच्छा है, जैसे भावना बने आप करते रहिए, लेकिन नाम और वाणी जी का आप प्राथमिकता रखें अपने हृदय में। इसी से आप देखना जो हृदय आराध्य हैं, युगल सरकार हैं, वो आएंगे, वो हृदय में उतरने लगते हैं और जहां एक बार उतरे तब सेवा होती है। अपने स्वरूप को वो देख रहा है कि सहचरी स्वरूप मेरा है, प्रिया प्रीतम विराजमान है और उनकी सेवा हो रही है। ऐसे होते हैं जब जो पदार्थ वहां उपस्थित है, सोच का सब व्यवस्थित है, वो सेवा कर रहा है। अंतरंग एक रस अवस्था रहती है, एक रस स्थिति रहती है। वहां काल की गति नहीं है कि अब सांझ हो रही है तो अब भोर होने वाली है। प्रिया प्रीतम की इच्छा ही है। वहां श्री जी की इच्छा हुई कि बसंत ऋतु हो, तो इसी क्षण इसी ऋतु में बसंत का प्रादुर्भाव हो जाएगा, ग्रीष्म में ही बसंत हो जाएगी। अभी इच्छा हुई कि पावस ऋतु का वातावरण हो जाए, तत्काल पावस ऋतु का पूरा वातावरण हो गया, बूंदे बरसने लगी, झूले पड़ गए और प्रिया प्रीतम उसमें आनंदित हो रहे। वहां एक जैसी इच्छा वैसा ही तत्काल होता है, जैसी रुचि तिहि काल, उस समय तत्काल जैसे प्रिया प्रीतम इच्छा करते हैं। उनकी इच्छा हुई कि शिशिर ऋतु हो जाए, तत्काल सब अंतरित हो जाता है और शिशिर ऋतु का प्रभाव छा जाता है चारों ओर। वहां महिमा शाली, वहां काल का बाधा नहीं है, वहां काल बंधुआ बना हुआ है प्रिया प्रीतम के इस नित्य विहार, इस नित्य वृंदावन में। यही वृंदावन है, पर जहां दृष्टि से एक बार पर्दा हटा तभी ये देख पाएंगे। जैसे खूब नाम का, खूब वाणी जी का स्वाध्याय करें, हर समय इसी में लग रहे हैं, इसी के प्रभाव से ये नेत्र हमारे खुल पाएंगे। 8 प्रहर श्री युगल सरकार की सेवा में, अंदर से भी और बाहर से भी। इसके लिए विशेष चीज महाप्रभु ने प्रकट करके दिखाया, दर्शन कराया। बहुत ध्यान से ये बात सुने, ये बात सद गई तो बहुत कुछ समझ जाएगा। आगे जो बात कह रहे हैं, संगीत इनके पद कमल, तिनको माथो नाय, बनरज संबंधी जु कछु, परम इष्ट और भाई। महाप्रभु स्वयं कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच वंच सब, काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद, कमल संगी सिर नायो। महाप्रभु ने स्वयं अपने मस्तक को, जो प्रिया प्रीतम के चरण कमल संगी हैं, जो रसिक जन हैं, उनके प्रेमी जन हैं, उनके चरणों में झुकाया है, स्वयं करके दिखाया है। और वही आज्ञा भी कर रहे हैं कि प्रिया प्रीतम के जो अनुरागी प्रेमी जन हैं, हे उपासक जनों,
उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाओ तो समस्त बाधाओं का नाश हो जाता है। श्री राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब होय, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, जपत हरि नाम जपत जय। कली के समस्त अभद्र का नाश हो जाता है। जो श्यामा श्याम के अनुरागी प्रेमी जन उनके चरणों में मस्तक रख देते हैं ना, उनके जीवन में ये कलयुग का प्रभाव नहीं रहता, कोई विघ्न उनके जीवन में नहीं रहता। उनकी कृपा से जो ही नाम की जय जयकार हुई तो समस्त विघ्नों का नाश होके उसकी जय हो जाती है। अर्थात वो पराजित नहीं होता, प्रिया प्रीतम की ओर दौड़ता चला जाता है। ये करना है। तो श्यामा श्याम के जो अनुरागी प्रेमी जन हैं, उनके चरणों में अपने मस्तक को समर्पित कर दो, उनके चरणों में माथा झुकाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बना लो। और वृंदावन से संबंधित जो कुछ भी है, इस बात को संभाल लिया तो सब समझ जाएगा, सारे अपराध ठीक हो जाएंगे, अपराध नहीं बनेगा। ये बात समझते ही जो अपने जन कहते हैं ना प्राय कि बहुत दूर दर्शन होता है, आज ये अपराध बन गया, ये हो गया, इस बात से सब ठीक हो जाएगा अगर ये बात, ये पंक्ति जो संभाल ली हृदय में, और इसे संभालना ही चाहिए। इसी की साधन में उपासक रहता है, इसी को साधने में रहता है। बन रज संबंधी जो कछु, परम इष्ट और भाई। वृंदावन की रज से जिनका संबंध है, जो भी यहां से युक्त हो गए हैं, इस संबंध से संबंधित हो गए हैं वृंदावन की रज से, वृंदावन से, उन्हें अपना इष्ट माने। ये है बात, अपना इष्ट से स्वीकार कर ले। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, सद्योगिंद्र सुदृश्य सांद्र रसदा, नंदेक सन्मूर्तया, सर्वेप्यद्भुत सन्महिम्नि मधुरे, वृंदावने संगता। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम, संभास दृश्याश्चये। लेकिन मति कैसी है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परमा, स्वाराध्य बुद्धिर मम। सर्वश्रेष्ठ ये जो वृंदावन धाम है, इनसे जिसका भी संबंध हो जाए, जो भी श्री वृंदावन वास करे, वृंदावन का आश्रय ले ले, इससे संबंध स्वीकार कर ले, तो वे चाहे कैसा भी हो, क्रूर हो, पापी हो, दर्शन करने योग्य ना हो, संभाषण करने योग्य ना हो, महाप्रभु कह रहे हैं वह मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ लाल है। ऐसी मति यदि साधक उपासक कर ले तो ये जो अपराध वाली वृत्ति खत्म हो जाएगी। उसके हृदय में जो बार बार विक्षेप होता है ये हट जाएगा। एक रस जो श्यामा श्याम का अनुराग है उसकी ओर उसकी वृत्ति लग जाएगी। इसका अभ्यास किया जाता है। जहां दृष्टि जाए, अंतर से या बाहर से, बस एक बार प्रणाम करें, मेरे राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल की। व्यवहार की नहीं कहते, लेकिन अंदर से प्रणाम हो जाए एक बार। भगवान गीता जी में कहते हैं, बहुनाम जन्मना बनते ज्ञान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो वहां कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद कोई परिपक्व साधक के हृदय में अवस्था आती है कि सर्वत्र वासुदेव श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जो विराजमान है, वो दर्शन ऐसा कर पाता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वो सर्वोपरि बात श्री गीता जी की है। और यहां वृंदावन प्रेम रस में प्रारंभ यहीं से होता है, समता से यहाँ की प्रारंभ होती है पढ़ाई। जब देखने लगा सर्वत्र राधा वल्लभ लाल है, बस अब इसके ऊपर ये प्रेम की पढ़ाई शुरू होती है। तो पहले अपने हृदय को, जहां जैसे आप जो भी हैं, हम हैं, एकमात्र ये दृढ़ता हृदय में कर लेनी चाहिए अपने जनों को कि जहां भी हमारी दृष्टि जाए, चाहे पशु में, पक्षी में, लता में, वृक्ष में, जहां भी जाए, पहला प्रणाम हो मेरे ठाकुर जी विराजमान है।
मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, तुम ये जो घड़ी देख रहे हो ना, ये घड़ी नहीं है, श्री कृष्ण इस जगह विराजमान है। अब तुम्हारी भावना के ऊपर है। मैं साक्षात देख रहा हूं, आपको अनुभव हो रहा है कि घड़ी है, लेकिन घड़ी नहीं है, श्री कृष्ण विराजमान है। वो देख रहे हैं, उन्हें अनुभव हो रहा है। तो केवल उन्हीं को होता है? नहीं, जो उनकी कृपा से चित्त को जोड़ देते उन्हें अनुभूति होती है। तो महाप्रभु स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि जो भी कुछ वृंदावन से संबंधित है, बस सर्वत्र अपने आराध्य देव का दर्शन करो। तो हमारा उद्देश्य प्रभु की जो चिदानंद में लीला चल रही है उसमें प्रवेश करना है, उसका आस्वादन करना है, लेकिन दर्शन में उसके और हृदय के भाव में अंतराय नहीं आता। वो सर्वत्र मेरे प्रभु ही प्रभु है। बस प्रिया प्रीतम के अनुरागी प्रेमी जन उनके चरणों में मस्तक झुकाए, और जो भी उनसे संबंधित है, धाम से संबंधित है, बस उनके प्रति दृढ़ भाव ऐसा हो कि मेरे राधा वल्लभ लाल है। बस इसी से ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि जो शास्त्र की चरम सीमा है, जिसको बंधन किया गया है, जिसके लिए कहा गया कि दुर्लभ है ऐसी अवस्था। श्री सुखदेव जी महाराज श्री भरत जी की जब अवस्था देखते हैं तो यही कहते हैं, ये वांछनीय अवस्था है। कैसे वांछनीय? इसी के प्रभाव से प्रिया प्रीतम की आसक्ति में पगे हुए समस्त रसिक जन डूबे हुए हैं उसी में। ये अपने जनों को प्राप्त करना है, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेके बस उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का सतत स्मरण, और जितनी भी हमारी कामनाएं हैं प्रभु से बिलग, उनका त्याग करें। बल वही देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। प्रभु से विनय करें कि आपसे बिलग हमारे हृदय में जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कामनाएं, हे नाथ आप ऐसी कृपा करें ये छूट जाएं। केवल एक ही बात हमारे हृदय में रह जाए कि बस प्रभु को सुख पहुंचाऊं, मैं प्रभु से मिलूं, मैं प्रभु की प्राप्ति करूं, ये बात रह जाए। ये बात जितनी प्रबल होती चली जाएगी, उतना आपके हृदय में देखना आप शरीर संसार से वैराग्य होता चला जाएगा। वैराग्य धारण नहीं करना पड़ेगा, हृदय में अवस्था हो जाएगी वैराग्य की। खूब नाम जप करें, जितना नाम जप करेंगे ये सरस हो जाएगा, सहज हो जाएगा, बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। खूब नाम जप करें, प्रिया प्रीतम के चरणों का दृढ़ भरोसा हृदय में बना रहे, और बस उन्हीं की आस में, उनकी कृपा में अपना जीवन बीतता चले। समय बहुत कम है, ये बात सतत याद रखें। यदि अभी मनोरंजन में बिता दिया तो फिर आगे अवसर नहीं मिलेगा, ये समय लौट कर नहीं आएगा। बचपन में जब हम स्कूल में थे तो प्राय टीचर एक बात कहा करते थे, आज जो तारीख है, जो मंथ है और जो साल है, ईयर है, बोले दोबारा लौट के नहीं आएगी। तो कई बार लगता था कि कल भी तो तारीख है, बच्चे ही थे, समझ नहीं आता था, कल भी तो आएगी। फिर जैसे अगला वर्ष हुआ से 2004, फिर 2005, तो वही तारीख है, वही दिन भी है, महीना भी वही है। फिर लगता है ऐसा क्यों कहा, अपने से प्रश्न होता, ऐसा शुरू से रहा कि। फिर कई बार जब उनकी कृपा से विचार होते होते समझ में आया कि आज जो आपको अवसर प्राप्त है वो दोबारा नहीं मिलेगा, वो गया। ये क्षण जो क्षण जात सो फिरत नहीं, करहु उपाय अनेक। फिर वाणियों में मिली ये बात, अनेकों उपाय कर लो, वो लौट के समय नहीं आता। जैसे ये क्षण प्रभु के चिंतन में बीत गया, प्रभु के यश श्रवण में, गायन में बीत गया, अभी लौट के नहीं आएगा। आगे को संभाल लो, करहु उपाय अनेक। इसलिए मिथ्या ये प्रपंच को छोड़ के बस प्रभु के चरणों का भजन कर लो। इस बात के लिए घबराहट होनी चाहिए कि कहीं ये अवसर चूक ना जाए। ये बहुत दुर्लभ अवसर है, अभी हो सकता है समझ में ना आए, बोले अरे ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे, बाद में फिर पछताना होता है। सच्ची आपसे कहते हैं, अभी तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे माया ऐसी वृत्ति कर देती है, यदि सावधान ना रहे तो ये बात पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, अरे पकड़ ही नहीं पाओगे। वही एक प्रभाव में बह रही है चित्त, चल रहा है, समय बीत रहा है, सुबह उठ गए, खा लिया, सो गए, ऐसे ही बीत रहा है। अगर अभी सावधान नहीं रहे, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, गुरुजनों की बात को जो सुना है, देखा, उनकी कृपा, वैसे बता रहे हैं। ये जो आज समय आपको मिला है ना, कल नहीं मिलेगा।
यदि आज हमारी बात, महाराज जी के वचन है, आज हमारी बात पे यदि आप विश्वास नहीं रखेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे ना, तो माया आगे जाके तुम्हारी वृत्ति को ऐसा अपहरण कर लेगी बिल्कुल कि क्या बात हो रही है समझ ही नहीं पाओगे। एक चल रही है और एक धारा बह रही है, बस समझ नहीं पाओगे। इसे सावधान हो जाओ, समय को व्यर्थ मत गवाओ, समय व्यर्थ मत गवाओ। हमारे महाराज जी का आज भी वही नियम है। एक क्षण ऐसा नहीं कि व्यर्थ, एक सेकंड नहीं। स्वास्थ्य इतना खराब है तब भी निरंतर हर समय जो सेवा में है ना, कोई ऐसा नहीं कि खाली ना, ऐसा नहीं। स्वयं महाराज जी एक क्षण के लिए भी बैठते नहीं और ना ही समीप वालों जन। तो जो जिनका पुराना अभ्यास है ना, उनके लिए तो अच्छा है, पर नवीन साधक के लिए देखो वही कहलवा रहे, वही सुनवा रहे। तो बस अपने जनों को चाहिए हमारा एक क्षण व्यर्थ ना जाए। हमें ये अवसर मिला है ना, इतना समझ लीजिए कि भगवान के द्वारा दिया हुआ विशेष अवसर है। माया आगे आपको अवसर नहीं देगी, वो बस इसी ताक में है कि काल कर्म प्रभाव कि इसकी कोई चूक मिले। हम तो असावधान हो सकते हैं पर वो नहीं, वो इसी चूक में रहती है, कहाँ से प्रवेश करूं। महाराज नल के प्रसंग में आता है, पूर्ण जीवन, नल दमयंती का नाम तो सुना ही होगा, उनके प्रसंग में आता है पूर्ण पवित्र जीवन, शास्त्र के अनुमोदन, बिल्कुल कलिकाल बस इसी ताक में रहता था कि कोई ऐसा छिद्र मिल जाए कि प्रवेश कर जाऊं। बस एक बार चूक हो गई कि लघु शंका गए थे, उसके बाद विस्मरण हो गया, पूर्ण पवित्र नहीं हुए, वही एक छिद्र मिल गया और हृदय में प्रवेश कर गया। अपने जन प्रभु के चरणों के आश्रित हैं, लेकिन हृदय से अभी आश्रय नहीं हुआ है। प्रभु की ओर से आप ऐसा समझ लीजिए कभी चूक नहीं होगी। प्रभु सदैव, चाहे आप जिस अवस्था में पहुंच जाओ, प्रभु संभालेंगे। करूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतरी। हम प्रभु को उंगली नहीं उठा सकते कि आपने ऐसी गलती करी, नहीं। प्रभु की तरफ से पूर्ण सावधानी है। बस यदि उनकी तरफ ना चलना चाहें तो प्रभु भी एक बार कहेंगे ठीक है, यदि तुम्हें इसमें सुख मिलता है तो कर लो, फिर हम तैयार हैं। तुम विमुख होना चाहते हो तो ऐसा नहीं प्रभु की अकृपा कर दें, विमुख भय निमसो ना कृपा, जब चित्तये तब वैसे। आप जब मुड़ोगे तब वैसे ही प्रभु खड़े रहेंगे। पर हम समय को क्यों गंवाएं, साथ साथ ही चल रहा। जैसे अहेतु की कृपा का मार्ग है, वैसे ही उस प्रचंड माया का भी मार्ग है। भगवान की ही तो है, किसी और की थोड़ी है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्यय, मेरी तो माया है। तो और हम भी भगवान के हैं। अब होड़ लगी है, आप जितना प्रभु को पकड़ सको, इसमें आप ढिलाई छोड़ोगे तो माया ढिलाई नहीं छोड़ने वाली। उसने पूरी तरह प्रभु को पकड़े हुए है, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए। हमें बस अब प्रभु को पकड़ लेना है। प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, इसका संशय मत करना। बस आप अब अपनी तरफ से पकड़ने की चेष्टा करो। तो वो इतने कृपालु हैं, थोड़ी सी चेष्टा में, क्योंकि हम रसिकों के चरणों की शरण में है ना, वो थोड़ी सी चेष्टा में रीझ जाएंगे। इतना भय रहना चाहिए अपने हृदय में कि कहीं मेरा समय व्यर्थ न जाए, मैं प्रभु को भूल ना जाऊं। हम आज भी देखते हैं श्री महाराज जी और जो गुरुजन हैं, इस बात के लिए कई बार देखा एकांत में रोते हुए कि बस यही भय रहता है कि प्रियाजू को भूल ना जाए। और नित्य स्वरूप में स्थित निरंतर उनके समय, अरे वही है, कोई और थोड़ी है। लेकिन ये भय बना हुआ है कि श्री जी को भूल ना जाऊं, कहीं किसी उनके विधान के विपरीत मेरे हृदय में बात ना आ जाए, कहीं कोई प्रश्न ना उठ जाए। ऐसा उनके हृदय में आज भी एक विचार रहता है, चिंतन रहता है, चिंता रहती है। अपने जनों को चाहिए ये अवसर मिला, इसका लाभ ले लें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।